Welcome to my YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रॉक क्लासेस विद प्रिंस में। तो आज हम आ गए फिर से एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्रतिरोधों का संयोजन में दूसरा वीडियो, समांतर क्रम संयोजन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो, जिसमें प्रतिरोधों का संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन को कैसे अरेंज किया जाता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना आता है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैंने आई बटन के पर लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना समय का स्टार्ट करते हैं। समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए इसको फिगर से हम समझते हैं। तो फिगर आप लोग देख लीजिए, यही फिगर है। अगर हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं तब, अगर और भी प्रतिरोध होते थे ऐसे ही ऊपर और जुड़ता चला जाएगा। तो फिगर में है, मान लीजिए कोई करंट आई फ्लो कर रही है, तो 3 प्रतिरोध है। तो हमने तीनों प्रतिरोधों को कैसे लिया है? समांतर क्रम में लिया है। यानी कि समांतर क्रम प्रतिरोध तीनों समांतर में है, यानी कि तीनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर में जुड़े हुए हैं। अगर हम करंट फ्लो आई करा रहे हैं तो वो तीनों प्रतिरोध में कुछ कुछ करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं R1 में I1 फ्लो हो रहा है और R2 में I2 फ्लो हो रहा है और R3 में I3 फ्लो हो रहा है करंट हमारे पास। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वही हमारा क्या हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे कैसे? तो देख लेते हैं हम लोग लिखेंगे कैसे। तो इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा, यानी कि जितना भी हमारे पास प्रतिरोध होगा उसका प्रथम सिरा। तो हमने यहाँ पे कितना प्रतिरोध लिया है? 3 प्रतिरोध लिया है। तो तीनों प्रतिरोध का प्रथम सिरा को किससे मिलाते हैं? बिंदु ए से। यानी कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा बिंदु ए से तथा प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। यानी कि जितना भी प्रतिरोध का दूसरा सिरा है उसको बिंदु बी से जोड़ देते हैं। बिंदु ए को बैटरी के धन सिरे से तथा बी को ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। यानी कि बैटरी का जो प्रथम सिरा ए है उसको बैटरी के पॉजिटिव से, और जो बिंदु बी है उसको बैटरी के निगेटिव सिरा से हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारे पास संयोजन, यानी कि इस प्रकार का जो हमारे पास व्यवस्था प्राप्त होती है, वह व्यवस्था क्या कहलाती है? समांतर क्रम संयोजन कहलाती है। यानी कि इस प्रकार की जो व्यवस्था कहलाती है वो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें याद करने लायक कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे श्रेणी क्रम में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी उसको याद करने के लिए। तो इसी प्रकार से समांतर क्रम में कुछ बातें याद करने के लिए है, तो इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जब हम श्रेणी क्रम बता रहे थे तो इसमें प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है? समान होता है। तो समांतर क्रम में जो क्या होता है? समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है। यानी कि जितना भी हमारे पास प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में, उन दोनों सिरों पर विभवांतर क्या होगा? समान होगा। यानी कि इसमें विभवांतर को क्या क्या होता है? विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान, यानी कि समांतर क्रम में जो पूरा प्रतिरोध, यानी कि जो लास्ट वाला प्रतिरोध हमको मिलकर प्राप्त होगा, परिपथ में लगे न्यूनतम मान के प्रतिरोध से कम होता है। यानी कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में लगे न्यूनतम मान के प्रतिरोध से कम होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे कम होता है। तो चलिए फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं वही फिगर पहला जो ऊपर दिया था प्रतिरोध के लिए हम लोग कर लेते हैं। फिगर से हम लोग देख लेते हैं। तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? ओम के नियम से हमारे पास क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I1R1। तो इसमें क्या विभव, जो विभवांतर होता है वह क्या होता है? सेम रहता है। यानी कि इसको हम V से ही कोरिलेट कर सकते हैं। चूँकि धारा हमको ये इसमें भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, तो पहले प्रतिरोध के लिए R1 और जो धारा होगा वो I1। तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1R1। अगर यहाँ से हम I1 का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? V अपान में R1। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध के लिए हम लोग निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा? I2R2। अगर यहाँ पे I2 बराबर निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V अपान में R2। ठीक है, इसी प्रकार के ओम के नियम से अगर हम तीसरे प्रतिरोध के लिए निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू I3R3।
अगर यहाँ से I3 का मान निकालना चाहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V/R3। क्योंकि हम जानते हैं कि जो परिपथ में जो हमारी धारा बह रही है वो I1 I2 I3 है, तो इसका हम तुल्य धारा निकाल सकते हैं। तो तुल्य धारा क्या हो जाएगा, I=I1 + I2 + I3। तो हमने ऊपर से I1 I2 और I3 का मान निकाल लिया है, तो यहाँ पे रख देते हैं I=I1 + I2 + I3 में रख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I=I1 का मान क्या था, V/R1, तो क्या हो जाएगा I=V/R1 + V/R2 + V/R3। ऊपर से देखिए भी सभी में कॉमन है, तो भी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, भी कॉमन ले लिए तो हो जाएगा कोष्टक में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं पूरे परिपथ के लिए जो हमको विभव V प्राप्त होता है, करंट I प्राप्त होता है और प्रतिरोध R होता है, तो यहाँ से ओम के नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, V=IR। अगर यहाँ से हम लोग करंट को निकाले I तो क्या हो जाएगा, V/R। तो V/R समीकरण 1 से जो हमने समीकरण 1 बनाया है वहाँ पे I का मान रख देते हैं। तो I का मान क्या है, V/R। तो V/R हो गया, और उधर क्या है, V कॉमन लिए हैं पहले से, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि भी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमको फाइनली क्या प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध, यानी कि पूरे परिपथ के लिए जो हमको तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम के लिए जो हमारे पास प्रतिरोध है वो क्या है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर ऐसे ही हमारे पास और भी प्रतिरोध हो जो किस क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो उसका फार्मूला यानी कि उसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 प्लस डॉट 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 डॉट, जितना आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, तो 1/Rn तक जोड़ सकते हैं। तो यही है हमारा समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध आया है, यही है। तो आई होप आपको समांतर क्रम संयोजन को कैसे प्राप्त किया जाता है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.